नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन बेहद अहम रहने वाला है। आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, जहां करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। खास बात यह है कि 800 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। पटना में कार्यक्रम खत्म करने के बाद वो गोपालगंज के लिए रवाना होंगे, जहां दोपहर 12 बजे एक जनसभा को गृह मंत्री संबोधित करेंगे। इस जनसभा के बाद अमित शाह पटना वापस लौटेंगे और फिर दोपहर 3 बजे एनडीए की अहम बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जाएगी, जिसमें बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीतियों पर चर्चा होगी। अमित शाह का ये दौरा बिहार में एनडीए के अंदर और बाहर राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन सबसे पहले वो पटना के पापू सभागार में उनका कार्यक्रम जो है वो निर्धारित है, जहां पर वो सहकारिता सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लगभग 800 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके बाद अमित शाह गोपालगंज के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वापस पटना लौटेंगे और पटना लौटने के बाद दोपहर 3 बजे एनडीए घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। यह बैठक जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास यानी कि एक अन्य मार्ग में होगी। इस बैठक में सभी एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो जिला प्रशासन की तरफ से जो सारी तैयारियां हैं वो कर ली गई है। जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। बापू सभागार में किसी को अभी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आम लोगों के लिए अलग जो गेट है उसकी व्यवस्था की गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के बाद वो गोपालगंज रवाना होंगे और गोपालगंज में एक सभा को संबोधित करने के बाद वापस पटना लौटेंगे और पटना में एनडीए घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पे होगी। सहयोगी अजय के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से शिवम लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, कार्यक्रम को लेकर कैसी तस्वीरें हैं तैयारी की और क्या अपडेट है, जरा दिखाएं। जी, मैं आपको बता दूं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पटना के बापू सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सहकारिता सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लगभग 800 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और कई जो बिहार सरकार के मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर बापू सभागार में सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आम लोगों का जो प्रवेश है वो गेट नंबर 9 से और 10 से रखा गया है। उसी गेट, दोनों गेट से जो आम लोग हैं वो बापू सभागार के अंदर प्रवेश करेंगे। लगभग 10:45 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो बापू सभागार के लिए अपने सरकारी आवास से रवाना होंगे और बापू सभागार पहुंचने के बाद वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो गोपालगंज के लिए रवाना होंगे, जहां पर एक एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद वो फिर
दोपहर में पटना लौटेंगे और 3 बजे एनडीए घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास में होगी और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और एनडीए घटक दलों के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ राज्यसभा सांसद और आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल होंगे। और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि इसी साल जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसको लेकर अब एनडीए जो है वो रणनीति बनाने के लिए तैयार है। और कल भी जब अमित शाह देर शाम पटना पहुंचे थे तो पटना पहुंचने के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में की। इस बैठक में विधानमंडल के सभी सदस्य यानी कि विधायक, विधान पार्षद और सांसद और जितने भी बिहार सरकार के बीजेपी कोटे के मंत्री हैं वो मौजूद थे। साथ ही साथ प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद कई मंत्र जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है और सभी को उन्होंने निर्देश दिया है कि अब वो क्षेत्र में जाए, जनता के बीच जाए और बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने जो जो कार्य किए हैं बिहार के लिए उसकी जानकारी हर एक क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराए। प्रत्येक दिन सभी विधायक और बिहार सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो क्षेत्र में जाके हर एक परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे और उनको केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। जी बिल्कुल शिवम, अभी जो कार्यक्रम है, पहला कार्यक्रम सहकारिता सम्मेलन का, उसमें किस तरह की सौगात मिलने वाली है लोगों को? कई जो सौगात है वो आज केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार वासियों को देने जा रहे हैं। लगभग 800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानकारी आ रही है कि जो एटीएम वाहन है उसका भी शुभारंभ उनके हाथों होगा। साथ ही साथ जो पैक्स के अध्यक्ष हैं उनको भी वो संबोधित करेंगे। पैक्स अध्यक्षों के लिए भी कई जो योजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शिवम तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सौगात देने वाले, सहकारिता सम्मेलन में सौगात देंगे। कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वो करेंगे। बताया जा रहा है 11:15 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा।